जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। चंडमुंड के द्वारा अंबिका की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना। आओ शुरू करते हैं। श्री मेघ ने कहा, पूर्व काल में सुम निशुम नामक असुर ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्य तथा दैत्य द्वारा निकले हुए देवता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारे संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रोज नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। देवी सब प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, यह कल्याण की साधना भूत ईश्वरीय हमारा कल्याण और मंगलमय करे तथा सभी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्ण स्मरण कर जाने पर सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगलमय करे, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघ ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्यों के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुम्भ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे ईश्वरीय, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं
वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उत्सर्ग नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्न के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघ बोले। चंडमुंड का यह वचन सुनकर सुम ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव पर्वत के उस पार रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण योगों के भाग को परतक परतक मैं छीन लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है। उच्च सर्व नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाली मैं ही हूँ। हे चंचल कटाव वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे यहाँ मेरे भाई महाकर्मी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। महर्षि मेघ ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो कुछ प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं तुमसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। तो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ और निशुम्भ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसे भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तो तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में तो कोई ऐसा नहीं है जो शुम्भ निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुम्भ निशुम्भ के सामने ठहर नहीं सका तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चले जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा वह ठीक है। शुम्भ और निशुम्भ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और जो मैंने तुमसे कहा है वह अपने असुर से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वही करेंगे। छठा अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।